हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम लोग जो है KVS TGT 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे। ये PYQs है, ठीक है। ये EMRS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, जो TGT का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 7 इंटू 15 to the power 6, ये n को इस तरीके से लिखा गया है। तो कहा है नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ इन n आर, इस n में मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है उसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा n को देखेंगे। सबसे पहला है n जो लिखा, तो देखिए 2 to the power तो 3 है और 3 to the power तो 4 है, इंटू 7 है। अच्छा 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5, इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 3 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 6 है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें जीरोज बताने हैं, तो जीरोज के लिए आप देखिए यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, तो 2 टू द पावर 3 तो यहाँ है और 5 टू द पावर 3 यहाँ भी है, ठीक है। 6 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 5 की पावर 3 भी है। तो जो हमारे पास इसका और इसका मल्टीप्लाई होकर के 10 टू द पावर 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर 3। तो इसमें ये 2 टू द पावर 3 और यहाँ का 5 टू द पावर 3। बाकी तो हम जितना भी है वो सब लिख देंगे, ठीक है, जितना भी है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई इधर हम सब कुछ लिख लेंगे। तो एक यहाँ पर इतना भी बचेगा मेरे पास 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 4। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसका मल्टीप्लाई जितना भी आता है। लेकिन आप देखिए 10 कितने बनेंगे, तो इसको मिला करके 2 5 जा 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास 3 जीरोज़ आने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड 3। HCF ऑफ 210 एंड 55 एक्सप्रेस्ड एज दिस, तो इसका HCF निकाल के इसके इक्वल हम पुट कर देंगे और x आ जाएगा। देखिए भाई 210 का अब हमें HCF निकालना है, कैसे भी हम निकालें किसी भी मेथड से जो हमारे पास आसान हो। तो आप बताइए 210 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 7 जा 21 हो गया, और ये 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये 3 7 जा 21 और ये 10 21 और ये 10 मल्टीप्लाई होकर के 210, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 55 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11। तो हमारे पास कितना इसका HCF आएगा, आप बताइए भाई। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो HCF इसका क्या हो गया 5। तो 5 को रख दीजिए इसके इक्वल। 5 को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 210 इंटू 5 प्लस 55x। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 से डिवाइड कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या आया 1, यहाँ कितना आया 210, यहाँ कितना आया 11x। तो ये इधर आएगा तो 210 इधर माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 209, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा 1 माइनस 210 तो माइनस 209 हो गया। और इधर कितना है 11x, तो ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 209 अपॉन 11 इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है द नंबर दिस इज़, तो ये किस टाइप का नंबर है, इरेशनल है, रेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल है। तो पहली बात तो आप देखिए ये दोनों, ऊपर वाला नंबर भी हमारे पास कैसा है, ऊपर वाला भी इरेशनल है, नीचे वाला भी हमारे पास कैसा है, इरेशनल है। तो यहाँ पर ये दोनों इरेशनल, जब दोनों इरेशनल होते हैं तो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी का मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल तो मे भी रेशनल और इरेशनल। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बताइए, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे
और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कितना है, √2 प्लस √7 अपॉन में √2 माइनस √7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 प्लस √7 अपॉन √2 प्लस √7। इसके यहाँ से इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, इससे मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या बना, नीचे हमेशा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी जैसा बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट्स और माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो कितना आने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 स्क्वायर 2 होता है, √7 स्क्वायर 7 होता है, प्लस 2ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 अपॉन में 2 माइनस 7 कितना आया, -5। तो यहीं से देखिए क्लियर हो गया क्या, यहाँ से पहले यहाँ से ही क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये नंबर कैसा आ रहा है, ये इरेशनल नंबर आ रहा है। कैसे क्लियर हुआ है, देखिए ये तो हुआ 9 प्लस 2√14 और अपॉन में -5, ठीक है। अब इसको जैसे भी लिखें, लेकिन ये पार्ट हमारे पास कैसा है, ऊपर वाला ये, ठीक है, ये कैसा है, ये इरेशनल है, और इरेशनल है डिवाइड भी करेंगे तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p इज़ अ प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर, और किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एनसीईआरटी में तो हम लोगों ने क्लियर पढ़ा हुआ कि कोई p प्राइम नंबर है और p क्या करता है, डिवाइड करता है अगर q स्क्वायर को, तो भाई p q को भी डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स q आल्सो। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है चूज द नंबर विच हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें कि ये जो है कब टर्मिनेटिंग होता है, कब टर्मिनेटिंग होता है, और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हमारे पास है वो कब। तो टर्मिनेटिंग के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ता है, नंबर जो भी है p/q की फॉर्म में, तो पहली बात तो ये pq कैसे होने चाहिए, ये pq जो है वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। pq कैसे हो, ये हो को प्राइम, ठीक है। अब जो फॉर्म ऑफ द q है, अगर q डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो क्या हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का है, ठीक है। ये कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। फिर फॉर्म जो q का जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, वेयर mn क्या है, mn होल नंबर्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर इस फॉर्म का है 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये श्योर कैसा होगा, ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। जो भी रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म इसका नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म, कैसा, 2 ये q का, q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो फिर ये नंबर जो भी होगा ये कैसा होगा, ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। ये कॉन्सेप्ट है, इतना हमें ध्यान रखना। अब इसमें देखिए 11/80, तो पहली बात तो कुछ भी कॉमन नहीं है 11 और 80 में, ठीक है। तो 80 के आप फैक्टर करेंगे तो ये सिंपल सा क्या होता है, 16 इंटू 5, और 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 5, तो 2 की पावर और 5 टू द पावर है क्या, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया भाई, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 45 अपॉन दूसरा कितना, 45/360, तो पहले तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, मतलब इन्हें को प्राइम में, तो देखिए कैंसिल कर देते हैं इन्हें, कितने से, 9 से, 9 5 जा यहाँ हुआ और 9 4, तो कितना आया 5 1 5 8, तो 1/8 आया, और ये क्या है 2 टू द पावर 3, तो ये नंबर मेरे पास 2 टू द पावर है, 5 की पावर यहाँ कितनी है 0, तो ये क्या है, ये हमने कहा mn होल नंबर्स हैं, तो ये भी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर्म का है, तो ये भी कैसा है, ये भी मेरे पास टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। 63/240 को देखिए, 63/240,
तो इसे भी पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कुछ कॉमन ना हो। तो देखते हैं भाई 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1, 3 8 जा तो कितना आया 21/80। अब तो कैंसिल होगा नहीं। अब 80 का हम देखा, अभी हम लोगों ने देखा 80 का क्या होता है 2 की पावर और 5 की पावर है, तो ये भी कैसा है, ये भी टर्मिनेटिंग हुआ। अब इसका मतलब लास्ट वाला हमारा आंसर कैसा है, करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए अब भाई, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट जरूर हमें पता होना चाहिए। 93/420, पहले इसे सिंपलेस्ट में बनाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 30/31 अपॉन यहाँ पर कितना हुआ 3 1 3 4 जा इतना। अब देखो 140 के फैक्टर करते हैं, किसके 140 के, तो ये कितने से 2 से कटा, ये कितने से 2 से कैंसिल हुआ, अब ये 5 से कैंसिल हुआ, अब 7, तो आप देखो क्या रहा इसमें 31, डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू साथ में क्या है 7 है। इस 7 ने ही हमारा सारा गड़बड़ कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर 7 ना होता तो ये नंबर भी हमारा कैसा होता, ये भी टर्मिनेटिंग होता। तो इसकी वजह से ही ये अब इस फॉर्म का नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि इसके साथ में 7 आ गया। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। थैंक यू।